नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में पुनः हमारे स्टूडियो में उपस्थित है मध्य प्रदेश के शहर रतलाम में जन्मे वरिष्ठ साहित्यकार माननीय श्री नीलोत्पल जी। दोस्तों, इन्होंने अनगिनत हृदय स्पर्शी कविताओं का लेखन किया है और साथ ही साहित्य जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम की है। आइए सुनते हैं नीलोत्पल जी की पहली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है हलकान। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं का पुनः स्वागत। अगली कविता जिसका शीर्षक है हलकान। आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जबकि यह पेड़ उगाने का समय है। आप में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, जबकि यह पेड़ उगाने का समय है। आप लगातार नफरत से बोल रहे हैं, जबकि यह खजूर से रस लेने का मौसम है। आप झुकाने को जीत कहते हैं, आप झुकाने को जीत कहते हैं, जबकि बांस नमकर ही लचीले होते हैं। आप शांति का कुपाठ करते हैं, आप शांति का कुपाठ करते हैं, जबकि वह तो जड़ों में बैठी है। आप निरंतर हलकान हैं, आप निरंतर हलकान हैं, जबकि एक ध्वस्त जंगल लौटने की तैयारी में लगा है। आप अमरता के लिए बेचैन हैं, आप अमरता के लिए बेचैन हैं, जबकि कीड़े रोज मरकर दुनिया बनाते हैं, जबकि कीड़े रोज मरकर दुनिया बनाते हैं। शुक्रिया मित्रों। क्या बात है, नीलोत्पल जी की ये रचना अपने आप में प्रेरणा है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, हलकान एक प्रयास है उन लोगों में उम्मीद जगाने का जो उम्मीद हार चुके हैं। ये कविता स्पष्ट करती है कि वो जंगल जो उजड़ गए, ध्वस्त हो गए, वो पुनः बनने के लिए तैयार खड़े हैं, और एक हम हैं जो हर रोज इस जीवन के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं, और दूसरी ओर जो छोटे छोटे जीव हैं, कीड़े हैं, वो रोज मरते हैं और एक नई दुनिया बनाते हैं। ये कविता प्रेरणा है हम सभी के लिए। इस प्रेरणादायी रचना के बाद आइए सुनते हैं नीलोत्पल जी की अगली रचना, जो धर्म तुम्हें सहिष्णु नहीं बना रहा। वर्तमान की विसंगतियों की ओर लौटते हुए मैं अपनी अगली कविता रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए पढ़ रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जो धर्म तुम्हें सहिष्णु नहीं बना रहा। जो धर्म तुम्हें सहिष्णु नहीं बना रहा उसे छोड़ दो, जो धर्म तुम्हें सहिष्णु नहीं बना रहा उसे छोड़ दो, जो जाति तुम्हें मिलनसार नहीं बनाती उसे त्याग दो, जो प्रेम तुम्हें आसक्त नहीं करता उसे मत जिलाओ, जो सच तुम्हें चुनौती नहीं देता उसे मत चुनो, जो ऊंचाई तुम्हें बार बार गिराती नहीं, जो ऊंचाई तुम्हें बार बार गिराती नहीं उस पर नहीं चढ़ो, जो बारिश तुम्हें मिट्टी की तरह बिखेर नहीं देती जब तक उसे रोको नहीं, जो बारिश तुम्हें मिट्टी की तरह बिखेर नहीं देती जब तक उसे रोको नहीं, जो जीवन तुम्हें पराजित होने का एहसास नहीं देता, जो जीवन तुम्हें पराजित होने का एहसास नहीं देता उसे अवसर दो, जो वर्तमान तुम्हें इतिहास के प्रति उत्तरदायी ना बनाए, जो वर्तमान तुम्हें इतिहास के प्रति उत्तरदायी ना बनाए उसमें और गहराई से झांको, जो बदला तुम्हें क्षमा नहीं सिखा पाता, जो बदला तुम्हें क्षमा नहीं सिखा पाता उसे भूल जाओ। शुक्रिया मित्रों।
आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM, जो धर्म तुम्हें सहिष्णु नहीं बना रहा। नीलोत्पल जी की इस रचना में चुनौतियां किस तरह हमारे जीवन को निखारती है, इसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। धर्म हमें सिखाता है, धर्म हमें प्रेरित करता है कि हम समाज का उद्धार कर सके। और दोस्तों, यदि वो हमें प्रेरित ना करे तो उसका त्याग करना ही बेहतर होता है। दोस्तों, जब तक हमारे जीवन में समस्याएं, परेशानियां नहीं आती, तब तक हमारे अंदर उनसे लड़ने का साहस भी नहीं आता। विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देती इस कविता के पश्चात आइए सुनते हैं नीलोत्पल जी की अगली काव्य रचना, ए जालिम तख्ते नशी। मेरी अगली कविता है ए जालिम तख्ते नशी। बुलडोजर की बहुत चर्चा है हमारे मुल्क में। किस तरह एक सत्ता एक घर गिरा देती है जिसमें रहने वाले न सिर्फ बच्चे हैं बल्कि पेड़ पौधे, परिंदे, कीड़े मकोड़े और वे तमाम लोग जिनकी सांसें और जिनका हाथ उनके भीतर मौजूद रहता है। ये कविता उन्हीं लोगों को आवाज देती हुई। ए जालिम तख्ते नशी, मेरा घर सिर्फ मिट्टी का नहीं था, मेरा घर सिर्फ मिट्टी का नहीं था, आग और पानी उसके नींव में थे, अनगिनत धड़कनों से उसका राब्ता था, मैं जहां भी जाता वह घर साथ होता। जब जब मैं तुमसे मिला तुम भी उस घर का हिस्सा बने, बांस की अनुगूंज के सहारे घर के लिए मचान बनाई, उसी की फूक में अनगिनत स्वर मिले, सागौन, साज, सेमल, शीशम से घर के रोशनदानों और दरवाजों में एक महकता जंगल बोलता था। तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं ढाया, तुमने सिर्फ मेरा घर नहीं ढाया, दिलों के चाक से बनने वाली प्यार भरी मिट्टी रौंदी है, दिलों के चाक से बनने वाली प्यार भरी मिट्टी रौंदी है। शुक्रिया मित्रों। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जब एक घर को बनाया जाता है तो कितनी भावनाएं और हमारी कितनी यादें उससे जुड़ जाती हैं। दोस्तों, नीलोत्पल जी की इस रचना में घर के बनने के साथ रिश्तों को और उसके भीतर की छोटी छोटी यादों को बुना गया है। और दोस्तों, एक दिन घर को तोड़ने के साथ रौंद दिया जाता है हमारी सारी यादों को भी। जिस घर के साथ हमारे कई रिश्ते जुड़े होते हैं वो घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। दिल को छू लेने वाली इस कविता के पश्चात आइए सुनते हैं अगली काव्य रचना, मेरा अपराध। रेडियो दस्तक के श्रोता का पुनः स्वागत। मेरी अगली कविता है मेरा अपराध। अगर आपको लगता है कि चांद सुंदर खिला है, आप इत्मीनान से देखते रहिए। मुझे उन हाथों ने परेशान कर रखा है जो हत्या, बलात्कार और तानाशाही के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। मुझे तो उन हाथों ने परेशान कर रखा है जो हत्या, बलात्कार, तानाशाही के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। बढ़ती चुप्पियां एक निर्दोष को भी शक के कटघरे में खड़ा कर देती है। मैं एक गिरते हुए तारे को देखना छोड़ सकता हूँ, मगर किसी गिरते हुए आंसू की पुकार से नहीं बच सकता। आंसुओं की पुकार एक पत्ते से उसका हरापन छीन लेती है। मुझे अपनी निस्सहायता का कोई भय नहीं, मैं घेर लिए जाने के बाद भी अपने शब्दों की स्वतंत्रता नहीं छोड़ सकता। यह दुनिया जिसमें अपराध की स्वीकृति बढ़ रही है, मैं भरी मोहब्बत के साथ इसे मानने से इनकार करता हूँ। मेरा यह अपराध दर्ज किया जाए।
शुक्रिया मित्रों। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, मेरा अपराध। दोस्तों, नीलोत्पल जी की ये रचना कहीं न कहीं समाज के उस पक्ष को उजागर करती है जिससे हम अछूते नहीं हैं। एक यही अपराध हर बार कर जाता हूँ, गलत को गलत और सही को सही बोल जाता हूँ। ये रचना हमें कुछ इसी तरह का दृश्य दिखलाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई अपराध हो जाता है, जाने अनजाने हमें कहीं न कहीं ये पता होता है कि जो हुआ वो गलत था, फिर भी हम गलत को गलत जानते हुए भी चुप रह जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते। इस कविता के बाद आइए सुनते हैं अगली काव्य रचना, हर बार कहूं की। रेडियो दस्तक पर आपका पुनः स्वागत। मैंने नीलोत्पल अपनी नई कविता के साथ हर बार कहूं की। हर बार कहूं कि लौट आया हूँ हिंसा के बीच से सही सलामत, तो यकीन मत करना। हर बार कहूँ कि लौट आया हूँ हिंसा के बीच से सही सलामत, तो यकीन मत करना। हो सकता है मेरे सही लौटने में किसी का चाकू लगा हो और खून मेरी खामोशी में बर्फ सा जम गया हो। मैं कहूँ कि चीजों की तिलस्मी दुनिया ने मुझे घेरा नहीं है, तो मानना मत। हो सकता है मेरी उपयोगिता विज्ञापनों के मार्फत बदली जा रही हो और मैं मजबूर रहूं कि दरअसल चीजें नहीं, आदमी अपनी शक्लें बदल रहा है। अगर वह मेरे बारे में कमजोरी को ताकत बता रहा है या उसे बड़े हक से लिख रहा है, तो इसे प्यार मत समझ लेना। हो सकता है मैंने ही उसे उकसाया हो या चूक गया हूँ उसे समझाने में। हकीकत में वह मेरी चूक बता रहा होता है। हो सकता है इन दिनों लिखने के लिए कोई विचार करूं, जरूरी नहीं वह कल्पना ही हो सकता है दबी किसी की व्यथा हो और आदतन तुम उसे पढ़ डालो कहानी या कविता की तरह। हर बार मैं कहूँ कि लौट आया हूँ हिंसा के बीच से सही सलामत, तो यकीन मत करना। शुक्रिया मित्रों। हर बार कहूं की। दोस्तों, नीलोत्पल जी की ये रचना एक बात याद दिलाती है कि कहीं न कहीं ये बात जब हमसे कोई पूछता है कि और क्या चल रहा है, कैसे हो, तो हम कह देते हैं अरे सब ठीक चल रहा है। पर हमारे जहन में एक वाक्य आता है, हर बार कहा तो ही समझोगे। हम सबके सामने कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं, पर दोस्तों, दुनिया की जो सच्चाई होती है ना, वो कहीं न कहीं हमारे दिल में दफन होती है। कभी कभी लगता है कि हमारे बिना कहे ही कोई समझ ले कि कितनी सारी उलझनों में फंसे हैं हम, और हम जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो हमारी सलामती के भीतर हमने कई तूफानों को समेटे रखा है। दोस्तों, नीलोत्पल जी की ये सभी काव्य रचनाएं सुनकर लगा कि ये बिन कुछ कहे भी बहुत कुछ कह गई। रेडियो दस्तक की ओर से नीलोत्पल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री नीलोत्पल जी की अद्भुत काव्य रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां आपको हमारी अन्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत
पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।